बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एजुकेरियंस, हाउ यू ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास, आज की वीडियो में हम अपने मज़मून इस्लामियात का जो उन्वान डिस्कस कर रहे हैं वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत। आज की तारीख़ है 18 दिसंबर 2020। क्लास, आज का जो हमारा उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, इसमें हम पढ़ेंगे कि सदाकत किसे कहते हैं। सदाकत कहते हैं ऐसी सच्चाई को जिसमें कोई झूठ की गुंजाइश ना हो, जिसमें कभी भी झूठ ना बोला जाए, हमेशा सच बोला जाए। हमारा आज का जो सबक है वो एक मुकालमे पे बेस कर रहा है, यानी एक मुकालमे की तरह पेश किया गया है जिसमें हमारे पास कुछ तलबात होंगे जो कि क्लासरूम में बैठे हैं और एक उस्ताद, उनका जो टीचर है वो क्लासरूम में आने के बाद वो उन तलबात से कुछ सवाल करेंगे और उसके बाद उन्हें मिसाल के ज़रिए से वो सदाकत को समझाने की कोशिश करेंगे, सदाकत की मिसालें देंगे और और तमाम मिसालें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर और जो हमारे उलमाए किराम हैं उन पे बेस करेंगी। ठीक है, हमारा सबक शुरू हो रहा है। उस्ताद साहब कमरा जमात में दाखिल हुए तो इन्होंने सबको सलाम करने के बाद कहा, बच्चों, आज का हमारा सबक सदाकत है। इन्होंने पहले साद और बाद में उमर से पूछा, आप सदाकत के बारे में क्या जानते हैं? साद बोला, सदाकत का मतलब है सच बोलना, और उमर ने कहा, जनाब, सदाकत का मतलब है सच्ची बात कहना। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्लासरूम का मंजर पेश किया गया है जिसमें जैसे ही एक उस्ताद दाखिल होता है तो वो सबसे पहले बच्चों को सलाम करने के बाद उनसे पूछता है, पहला सवाल जो करता है कि आप सदाकत, आज का जो हमारा सबक सदाकत है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। अब जो तलबात हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको जितनी नॉलेज है वो अपनी नॉलेज के मुताबिक अब टीचर को बताएंगे कि सदाकत का मतलब है सच बोलना या सदाकत का मतलब है सच्ची बात कहना। वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने टीचर को बताएंगे। उसके बाद है, उस्ताद साहब ने फरमाया, साद और उमर का जवाब दुरुस्त तो है मगर मुकम्मल नहीं। सदाकत की मानी है सच बोलना और झूठ से बचना। सदाकत का बेहतरीन अमली नमूना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सच बोला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे। अब जो टीचर है वो बच्चों से उन क्वेश्चंस के ज़रिए से पूछने के बाद अब ख़ुद बच्चों को बता रहे हैं कि आपने जो जवाब दिया है वो दुरुस्त तो है मगर मुकम्मल नहीं है। सदाकत का मानी सच बोलना तो है मगर सच बोलने के साथ साथ झूठ से भी बचना, ये भी सदाकत के मानी है। और फिर वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए बच्चों को समझा रहे हैं कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए तो उन्हें लोग सादिक और अमीन के नाम से पुकारते थे। उसके बाद सदाकत से मुराद वो सच्चा जो कभी झूठ ना कहे और अमीन के मानी वो अमानतदार जो कभी खियानत ना करे। इतने में आमर ने कहा, जनाब, आप हमें ऐसा कोई भी वाक़या सुनाएं जिसमें हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की मिसाल मिले। अब उसमें जब टीचर बता रहे हैं कि सदाकत के मानी है सच्चा, वो सच्चा जो कभी झूठ ना बोले, सादिक उसे कहते हैं जो हमेशा सच बोले, कभी भी झूठ ना बोले, और अमीन कहते हैं अमानतदार को, जिसके पास अमानतें हमारी महफूज रहें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते थे, इसलिए तो मक्का के तमाम लोग उनके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। इसकी एक मिसाल हमारे पास मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने की है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो उनके पास बहुत से लोगों की अमानतें महफूज थी, तो आपने जाने से पहले वह तमाम अमानतें हज़रत अली के हवाले कर दी कि आप ये तमाम अमानतें लुटाकर तो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो जाइएगा। ये पहले तमाम अमानतें लुटाना आपके ज़िम्मा है, यानी कि अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा चले जाते लोगों की अमानतों के साथ तो लोगों की अमानतों में ख़यानत हो जाती, इसलिए आपने उनकी तमाम अमानतें हज़रत अली के सुपुर्द कर दी कि लोगों तक पहुंचा के तो फिर तुम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो जाना। ठीक है, ये अमानतदारी की बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद देखें, उस्ताद साहब ने कहा, तो ऐसा वाक़या सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मक्का वालों को सफ़ा पहाड़ पर बुलाया। जब लोग पहाड़ के दामन में जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, ए मक्का वालों, अगर मैं कहूँ कि पहाड़ के पीछे से एक बड़ा लश्कर आ चुका है जो हमला करने वाला है तो क्या मेरी बात सच मानोगे?
سب نے کہا جی ہاں ضرور سچ مانیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، کبھی جھوٹ نہ بولا اور نہ ہی کبھی کسی کے مال میں خیانت کی۔ اب یہاں پر ہمارے پاس ایک واقعہ جو کہ ٹیچر ہم بچوں کو بتا رہے ہیں وہ یہاں پہ رائٹ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کو صفا کے پہاڑ پر بلایا۔ صفا کا پہاڑ جو ہے وہ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ جب ہم لوگ حج یا عمرہ کرتے ہیں تو اس پہاڑ یعنی کہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے۔ تو صفا پہاڑ جو ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو مکہ پہ حملہ کرنے والا، کیا تم لوگ میری بات کو سچ مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں آپ پر یقین ہے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو اسی طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے بچوں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی مثال سنی، یاد رکھیں صداقت بہت اچھی عادت ہے۔ صداقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جبکہ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں صداقت سے کام لینا چاہیے۔ اتنے میں طاہر نے اجازت پا کر پوچھا، جناب اگر ہمیں کوئی جانی خطرہ ہو اور سخت نقصان پہنچنے والا ہو تو ہمیں کیا اس صورت میں بھی سچ بولنا چاہیے؟ تو استاد صاحب نے فرمایا، پیارے بچوں اس لیے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ اب جب ٹیچر نے بچوں کو اس واقعے کے ذریعے سے سمجھایا اور بتایا کہ صداقت ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، تو بچوں نے استاد سے اب اگلا سوال جو کیا کہ اگر ہمیں کوئی جانی خطرہ ہو یا ہمیں اپنی جان کا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کوئی خوف ہو تو کیا ہمیں تب بھی سچ بولنا چاہیے؟ اب ان کی ٹیچر ایک اور ایگزامپل کے ذریعے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہے۔ جب وہ 12 برس کے ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ نے انہیں تعلیم کے لیے قافلہ کے ساتھ بغداد بھیجا۔ یہاں تک ہمارے لیسن کی آج کی ریڈنگ ہے۔ نیکسٹ ہم اس جو یہ قصہ ہے یہ ہم اپنی نیکسٹ ریڈنگ میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد آج کی یہ جو ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کے بعد ہماری آج کی جو ڈائری ہے وہ ہے صفحہ نمبر 45، سبق کی پڑھائی کریں۔ اور یہی آپ کی ڈائری ہے، آپ کا کلاس ورک اور ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ